दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक ब्रूल नाम के आदमी को दिखाया जाता है। इसकी गाड़ी के टायर को कोई शूट करके पंचर कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ से गुजर रहे फादर से लिफ्ट लेता है। क्योंकि ब्रोनो एक गैंगस्टर था, इसलिए फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए। इस बात पर वह बहुत गुस्सा होता है और फादर को शूट कर वहीं मार डालता है। इस वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि ब्रू बिल्कुल सही सलामत बच जाता है। तभी वहाँ से एक मैग्नोनिया नाम की लड़की गुजरती है, जिसकी गाड़ी में ब्रू बैठ जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। पर जैसे ही ब्रू का ध्यान भटकता है, तभी उस मौके का फायदा उठाकर मैग्नोलिया हेयर स्टिक से उसके सर पर अटैक कर देती है और उसे वहीं बेरहमी से मार डालती है और उसकी डेड बॉडी को उठाकर एक बैग में पैक कर अपने साथ ले जाती है और डेड बॉडी को लेकर एक आंटी के घर पहुंचती है। आंटी ली वहां पर काम कर रहे माली को गाड़ी को ठीक से साफ करने के लिए कहती है, जिस वजह से लेरी गाड़ी में मौजूद डेड बॉडी को डस्टबिन में फेंक देता है। जिसके बाद हमें टाउन के बाहर रह रहे एक फार्मर को दिखाया जाता है, जो बॉब नाम के एक आदमी को देखता है, जिसमें फैन उसको अपने साथ ले जा रही है। फिर फोन को पता चलता है कि वैन किसी तरह से पुलिस ऑफिसर से बचकर भाग रहा है, इसीलिए वो उसे अपनी कार में ले आई थी और उसे वो अपने घर ले जाती है, जहां वो उसे पार्टी करने के लिए कहती है। और जब बॉब पॉइंट रूम में गिलास लेने के लिए जाता है, तब फैन वहां पर रखे चाकू से उसका गला काट देती है और उसके सिर को बॉडी से अलग कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ की डेड बॉडी को भी डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। फिर हमें कोरल को दिखाया जाता है, जिसकी गाड़ी पंचर हो गई होती है। फिर वो एक पुलिस गाड़ी से घर के लिए लिफ्ट मांगती है और फिर वो पुलिस ऑफिसर लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद हम घर पहुंचते देखते हैं कि आंटी ली और पुलिस ऑफिसर बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसी वजह से आंटी ऑफिसर को अपना फेमस मीट बनाकर खिलाती है, जिससे ऑफिसर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि इससे ज्यादा टेस्टी का उसने कभी भी नहीं खाई। जब ऑफिसर वहां से जा रहा होता है, तब उसे रास्ते में लैरी मिलता है, जो गोरल अपनी गाड़ी के टायर को चेंज करने जा रहा होता है। तभी ऑफिसर उसे देखता है और अपने साथ ले जाता है। फिर हम एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं, जो चीफ के ऑफिस में पहुंचता है, लेकिन उसे वहाँ पर चीफ नहीं मिलता। फिर वो वहाँ पर ऑफिस में रखे फोन से मिस्टर इवान नाम के आदमी से बात करने लगता है। तभी वहाँ पर चीफ भी पहुँच जाता है और वो उसे इस तरह से चेयर पर बैठे अपनी देखकर काफी गुस्सा होता है। फिर वह प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर चीफ को अपना इंट्रोडक्शन देता है, साथ ही वो उसे बॉब की फोटो दिखाकर उसे के बारे में भी पूछता है, लेकिन चीफ को बॉब के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम कॉरन और उसकी सिस्टर काय को देखते हैं, जो वहाँ पर लोगों को शिकार के लिए वेट कर रही थी। इस दौरान हमें उनकी बातों से पता चलता है कि वो सिस्टर आदमियों का शिकार करती हैं। जिसके बाद आंटी भी आदमियों के मीट से ही मीट पाई बनाती है। इधर मैग्नोलिया को मॉल में वही प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर मिलता है, जो उसे बॉब की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है और मैग्नोलिया उससे पहचानने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैंने इसे कभी कहीं नहीं देखा। जिसके बाद हम डॉकन्स के दोस्तों को देखते हैं, जो गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। तभी थॉरन और उसकी सिस्टर उनकी गाड़ी पे टायर को गन से शूट करके पंचर कर देती हैं और जिसके बाद फिर वो दोनों उन्हें बातों में फंसाती हैं और उन्हें उनकी गाड़ी ठीक कराने का वादा करती हैं और उन्हें आंटी लेके घर ले जाती हैं। इस दौरान मैग्नोलिया उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के बारे में बताती है और क्योंकि फान अभी तक वापस नहीं आई थी, इसलिए मैग्नोलिया को उसकी बहुत चिंता हो रही थी। और फिर आंटी ली कहती है कि फान बहुत समझदार है, इसलिए तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम लैरी को देखते हैं, जो गैस स्टैंड में पहुंचकर गाड़ी का टायर ठीक करवा लेता है और फिर वह अपनी गाड़ी में रखे हुए सामान को ठीक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर चीफ भी पहुँच जाता है, जो उसकी मदद करने लगता है। तभी पुलिस चीफ को बैग में रखी हुई डेड बॉडी मिल जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इधर आंटी ली और उसकी सभी लड़कियां अपने साथियों के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल जाती हैं। इस दौरान आंटी ली उन सभी लड़कियों को अपनी फेमस पेक पार्टी खिलाती है, जो उन्हें काफी पसंद आती है। इधर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बॉब का पता लगाते हुए टाउन के बाहर रह रहे फार्मर के पास पहुंचता है और उससे भी बॉब के बारे में पूछता है। फार्मर उस इन्वेस्टिगेटर को बताता है कि बॉब को आंटी जी की भतीजी ने लिफ्ट दी थी। साथ ही साथ वो उसको ये भी बताता है बॉब का उनके साथ होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये जानने के बाद इन्वेस्टिगेटर उस फार्मर से आंटी ली के घर का पता पूछता है, जिसके बाद फार्मर उसे उसके घर का पता बता देता है। उसके बाद हम आंटी ली को देखते हैं डिनर के लिए कॉरल की सिस्टर बेबी को भी बुलाते हैं, जो अभी तक बच्चों की तरह ही बिहेव करती है, इसीलिए उसे एक रूम में बंद करके रख दिया जाता है। दूसरी तरफ हम लैरी को देखते हैं, जिससे चीफ पूछताछ करता है
है तो लैरी बताता है कि ये लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, इसलिए मैंने इन लोगों को मार दिया। इस बात से चीफ को शक हो जाता है कि शायद बॉब को ही लैरी ने मारा होगा। इधर बेबी डिनर कर लेती है, तब मैंगलोन एर्नोल्ड उसे छोड़ने के लिए उसके रूम तक जाते हैं। इसी समय जॉक का डॉग उस समय बेबी का मजाक उड़ाने लगता है, जिस बात से स्काइट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम डॉग को देखते हैं जो बीबी के रूम में पहुँचने के बाद में गोलिया सिप को एक चैन से बांधने को कहता है। और जैसे ही गोलिया इस चैन को बांधता है, बेबी इस मौके का फायदा उठाकर उसके गले में काट कर उसे बेरहमी से मार डालती है। जिसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो स्काई को मना लेता है। स्काई खुश होकर उसे अपने आंटी के बनी हुई रेसिपी को दिखाने के लिए बहुत ही उसे बेसमेंट में ले जाती है। इधर फान जॉन के दोस्त को अपने रूम में चलने के लिए कहती है, फिर तो वो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पहुँचते ही फान कहती है कि मुझे आदमियों को मारना बहुत पसंद है। जिसके बाद सिल्क को समझने से पहले ही वो उसकी आंखों में अपनी दोनों उंगलियां घुसाकर उसे वहीं मार डालती है। फिर हम जॉन को देखते हैं जो किचन में मौजूद अलमीरा का दरवाजा खोलता है। तब वहाँ पर उसे एक कटा हुआ सर दिखाई देता है जो लटक रहा था। इसके बाद वो कुछ समझ पाता है, इससे पहले ही स्काई उसके गले में हुक फंसा देती है और वो उसे वहीं पर मार डालती है। इधर किलर भी डॉग के आखिरी बचे हुए साथी क्रॉक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उसे एक ऐसे रूम में ले जाती है जहाँ पर सांप के बहुत बड़े 2 पुतले बने होते हैं। फिर धोखा देकर केलर वहीं पर सांप के बने हुए 2 पुतलों की मदद से उसे वहीं पर मार डालती है। तभी वो सब मिलकर वहाँ से डेड बॉडी से मीट निकाल रहे होते हैं। तभी वहाँ इन्वेस्टिगेटर पहुँच जाता है। जब वहाँ पर मैग्नोलिया पहुँचती है तब वो उससे बॉब के बारे में पूछता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि मुझे टाउन के बाहर रहने वाले फार्मर ने बताया है कि उसे यहाँ पर रहने वाली एक लड़की ने लिफ्ट दिया था। जिस पर मैग्नोलिया बताती है कि हो सकता है वो फान हो जिसने उसको लिफ्ट दिया हो, क्योंकि अब वो पूल में नहा रही है, इसलिए तुम्हें उससे जो भी बात करनी है तुम कर सकते हो। लेकिन जैसे ही वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर फान से पूछने की कोशिश करता है, तभी वैसे ही फान उसे पानी के अंदर खींच लेती है और उसके बाद वो सारी सिस्टर वहाँ पहुँच जाती हैं और वो उसे चारों तरफ से घेर कर उस पर स्क्रू ड्राइवर से अटैक करने लगती हैं, जिससे वो बेरहमी से मारा जाता है। जिसके बाद हम पुलिस चीफ को देखते हैं जो लैरी को अरेस्ट करके एंटिली के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि लैरी टाउन में मौजूद लोगों का मर्डर कर रहा है। तो इस बात पर एंटिली इस तरह बिहेव करती है जैसे कि उसे इस बात में बारे में पता ही ना हो। फिर एंटिली पूछती है, क्या तुम इस बात पे श्योर हो? फिर पुलिस चीफ बताता है कि हाँ, मुझे इस पर पूरा विश्वास है, क्योंकि लैरी ने ये बात खुद कंफर्म की है। ये सुनकर फार्म चीफ से लैरी को माफ करने के लिए कहती है, लेकिन वो साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं किसी सीरियल किलर को इस तरह नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर फार्म चीफ का हाथ धोखे से किचन के सिंक में फंसा देती है। जिसके बाद आंटी ली उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि लैरी कोई और नहीं बल्कि आंटी ली का भाई है। जिसके बाद वो सब टाउन छोड़ने का प्लान बनाते हैं जिससे उनको कोई पता ना कर सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।